ध्यान रखना है ना कि आप जो भी रूल्स पढ़ रहे हैं, जो भी रूल्स वगैरह पढ़ रहे हैं, एकदम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखो, मैंने आपको स्टेटिव वर्ब बताया था, एक्शन वर्ब बताया था। स्टेटिव वर्ब इसका नाम क्या क्यों पड़ा? क्योंकि जब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब क्या होता है, तो आप बोलोगे एक्शन बताने वाले वर्ड्स वर्ब होते हैं या डूइंग वर्ड्स वर्ब होते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैंने लिखा आई हैव अ पेन या आई हैव अ पेन या ही इज इल, ही इज इल, तो यहाँ का इज क्या बता रहे, इज वर्ब है, और यहाँ आई हैव अ पेन ये भी वर्ब है। दो तरह के वर्ब होते हैं, वैसे तो वर्ब के बहुत सारे टाइप्स है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, अलग अलग है, बट यहाँ मैंने वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, डिपेंडिंग अपॉन एक्शन एंड नॉन एक्शन। जहाँ पे वर्ब एक्शन बता रहा है उसको एक्शन वर्ब्स बोलते हैं, और जहाँ वर्ब से कोई एक्शन का नहीं पता चल रहा है, स्टेट बताया जा रहा है, उसको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। मैं किस लिए पढ़ा रही हूँ उसको बताती हूँ, इससे रिलेटेड बहुत सारे, ये एक ऐसा रूल है ना, स्टेटिव और एक्शन वर्ब ये एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे आपके एरर्स आने वाले हैं। तो बस याद, आप पूछोगे मैम स्टेटिव वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब क्या बताता है, स्टेट बताता है। स्टेट मतलब अवस्था बता रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, और एक्शन वर्ब में एक्शन हो रहा है। देखो आई हैव अ पेन, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, यहाँ का हैव क्या है, स्टेटिव वर्ब। ही इज इल, ही इज इल में भी उसकी स्टेट बताई जा रही है, तो इज यहाँ पे स्टेटिव वर्ब। आई एम टीचिंग या आई टीच, तो वहां पे मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, कोई एक्शन हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब। ही वेंट टू स्कूल, जाने का काम हुआ, वो भी एक्शन हुआ। आई वॉच द मूवी, तो ये सारे एक्शन वर्ब है, सारे एक्शन वर्ब है। अवस्था इज स्टेट, अवस्था इज स्टेट। ओके, थोड़ा बेसिक इंग्लिश तो पता ही है। ओके, चलो पहले मुझे बताओ ये क्लियर है? जैसे मैंने लिखा आई नो हिंदी, मुझे हिंदी भी आती है, हाँ, वी पीपल आर इंडियंस। ये नो कौन सा वर्ब है, कौन सा वर्ब है, कौन सा वर्ब है? आई नो हिंदी, नो वर्ब है, ये आई क्या है, ये आई सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। अब मुझे बताओगे कौन सा वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब है या एक्शन वर्ब, कौन सा वर्ब है? हाँ, मेन वर्ब तो है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ ना कि स्टेटिव है या एक्शन है, बताओ। आई नो स्टेटिव है, स्टेटिव है, स्टेटिव, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, जानने का काम हो रहा है, जानने का। और फिर मैंने लिखा आई रीच्ड द स्टेशन, तो यहाँ का रीच्ड, मेरे जाने में कोई एक्शन हुआ ना, तो यहाँ का रीच्ड क्या है, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, यस, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब, ठीक है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्शन, जैसे मैंने लिखा ही लाइक्स कॉफी, ये कौन सा वर्ब है, कौन सा वर्ब है, लाइक्स, कौन सा ही लाइक्स कॉफी, उसको कॉफी पसंद है। हाँ, इसमें कोई कॉफी पसंद में कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव, ठीक है। अब ये लिखा ना ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है, और पानी पीने में क्रिया हो रही है ना, पानी पीने में क्रिया हो रही है, सो दिस इज एन एक्शन, ठीक है। चलो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब मुझे इससे आपको क्या बताना है कि जनरली आप चाइल्डहुड से, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वर्ब को डिस्क्राइब करने, इससे कैसे आप बोलोगे कि मैम ये आपने एक्शन और स्टेटिव वर्ब क्यों बताया, इसलिए बताया, इस पर बताऊंगी मैं कैसे एरर्स आते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, लेकिन कभी कभी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है। ओके, कभी कभी वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव का भी यूज करते हैं। कौन सा वर्ब? अगर स्टेटिव वर्ब है, वो तो आपको देख के डिसाइड करना है ना कि कहाँ स्टेटिव है या कहाँ एक्शन है। नो डाउट वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, बट कौन सा वर्ब को डिस्क्राइब करता है? एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, बट स्टेटिव वर्ब की विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। एडजेक्टिव स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, और एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेता है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसा आता है। द बर्ड्स सैंग, ये सैंग, अब ये देखो ये भी वर्ब है, ये वर्ब है, स्माइलिंग भी वर्ब है, ठीक है, टेस्ट भी वर्ब है, ओके, वीपिंग भी वर्ब है, सब वर्ब है। पहले तो आपको डिसाइड करना है ये स्वीट क्या है, स्वीट इज एन एडजेक्टिव और स्वीटली इज एन एडवर्ब, ठीक है। स्माइलिंग
सॉरी, यहाँ भी स्वीट एडजेक्टिव है और स्वीटली एडवर्ब, और यहाँ भी एडजेक्टिव एडवर्ब है। चलो पहला का आंसर बताओ। द बर्ड सैंग, सैंग कौन सा वर्ब है? पिन कर दिया गया है। सैंग कौन सा वर्ब है? बर्ड्स ने बहुत मीठा गाया, बर्ड्स ने बहुत सुरीला गाया। सैंग कौन सा वर्ब है? कौन सा वर्ब है? उसके बाद आंसर पे चलेंगे। कौन सा वर्ब है? एक्शन, एक गाने में क्रिया हो रही है ना, सो दिस इज अ एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब हमेशा अपने साथ एडवर्ब लेगा। ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर। He was smiling sweet at me, या he was smiling sweetly at me? आंसर बताइए नेक्स्ट का। He was smiling sweet at me, he was smiling sweetly होगा, स्माइलिंग में क्रिया हो रही है, ठीक है। स्वीट, he was smiling sweetly। ऐसा मत सोचना कि पहले का आंसर he was smiling sweet at me, नहीं, मेरी ओर देखकर वो हंस रहा था स्वीटली। ऐसा नहीं होगा कि पहला का आंसर स्वीटली तो दूसरा का स्वीट, फिर स्वीटली स्वीट, ये बचपन में होता था, पहले ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फॉल्स, बचपन वाला आंसर। अभी 3 ट्रू के बाद एक फॉल्स भी आ सकता है। द फूड टेस्टेड, बताओ। हाँ, एक्शन वर्ब है। द फूड टेस्टेड, द फूड टेस्टेड, फूड का जो स्वाद है, ठीक है, फूड, द फूड टेस्टेड, फूड का जो स्वाद है वो बहुत मीठा है, फूड का टेस्ट बहुत मीठा है। और टेस्ट स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। और ही वॉज वीपिंग, वो बुरी तरह से रो रहा था। चलो बताओ, ही वॉज वीपिंग, वीप का मतलब है रोना, ही वॉज वीपिंग। आंसर बताइए। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना। वीपिंग का मतलब है रोना, रोने में क्रिया हो रही है ना, तो ये एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब हमेशा अपने साथ एडवर्ब लेता है, एडवर्ब 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 लेगा। अगर, हाँ, अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता द फूड टेस्टेड, टेस्टेड, तो यहाँ पे बिटरली नहीं होता, बिटर होता। फूड का स्वाद बहुत कड़वा था, तो यहाँ स्वाद, ये जो वर्ब है कैसा वर्ब है? स्वाद स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब तो अपने साथ एडजेक्टिव लेगा। बट यहाँ पे रोना, रोने में क्रिया हो रही है, तो ये एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेगा। नेक्स्ट, ही वॉज बिटर या बिटरली डिसअपॉइंटेड, आंसर बताना। ये बिटर एडजेक्टिव है, बिटर एडजेक्टिव है, और बिटरली एडवर्ब। पहले तो आप मुझे बताओगे ये डिसअपॉइंटेड क्या है? व्हाट इज डिसअपॉइंटेड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। व्हाट इज डिसअपॉइंटेड? डिसअपॉइंटेड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना, उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। और हाँ, डिसअपॉइंटेड क्या है? डिसअपॉइंटेड का पहले वो सब छोड़ो, पार्ट ऑफ स्पीच बताना। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड क्या है? डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है। डिसअपॉइंटेड है मतलब निराश, ठीक है, बहुत ज़्यादा निराश है, निराश है। किसके, कौन डिसअपॉइंटेड है? ही, और ही क्या है? प्रोनाउन। एंड द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग नाउन्स एंड प्रोनाउन्स आर एडजेक्टिव। एंड देन यू विल से कि मैम ये डिसअपॉइंटेड को आपने एडजेक्टिव कैसे बना दिया? इसमें तो ईडी लगा है, वर्ब है। वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, जिसको मैंने पढ़ा दिया है, जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, तो ये एडजेक्टिव, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है, पास्ट पार्ट। असली वाला एडजेक्टिव नहीं है, नकली वाला। नकली वाला क्यों? क्योंकि है तो वर्ब बट काम कर रहा है एडजेक्टिव का, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। अब बताना, एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताता है, बट एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। तो आंसर इज बिटरली। एन एडवर्ब कैन डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव ऑल्सो, ठीक है। ही वॉज बिटरली डिसअपॉइंटेड। और दूसरा चीज ये भी देखो ना, ठीक है, ये है तो एडजेक्टिव, ये है तो डिसअपॉइंटेड है तो एडजेक्टिव, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली ये तो वर्ब है ना, बेसिकली ये तो वर्ब है, दिखावा कर रहा है एडजेक्टिव होने का, तो इसका बेसिक स्टेटस तो वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। इस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है, दोनों, आप दोनों तरीके से देख सकते हो। ये है तो वर्ब बट काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताने के लिए। और दूसरा, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता एडजेक्टिव नहीं बताता है, बट एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी लुक्स ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली। शी लुक्स, यहाँ पे क्या है? शी लुक्स ब्यूटीफुली नहीं होगा, शी लुक्स मतलब वो देखने में सुंदर लग रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। शी लुक्स मतलब इसका साइंस ये नहीं जा रहा है कि वो किसी की तरफ देख रही है, वो देखने में सुंदर लग रही है, तो यहाँ ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव लेते हैं। शी वॉज फीलिंग हंग्री या हंग्रीली, ये हंग्री क्या है? ये हंग्री एडजेक्टिव है,
और हंग्रीली एडवर्ब है। चलो बताओ, शी वॉज फीलिंग, और जो भी फीलिंग्स होते हैं उसे बहुत भूख लगी थी, तो फीलिंग भी एक स्टेटिव वर्ब है, आपकी फीलिंग एक स्टेट बताता है, तो शी वॉज फीलिंग हंग्री। बट यहाँ पे देखो, शी एट ऑल द फूड, उसने सारा खाना को, हंग्रीली भूखी थी सारा खाना को खा लिया, तो यहाँ किसकी विशेषता बता रहा है? एट, एट वर्ब है, और एट में खाना हो रहा है, एक्शन हो रहा है, और एक्शन वर्ब है, इसलिए एडवर्ब, 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 ओके, एडवर्ब, एडवर्ब। चलो अब नेक्स्ट वाला। ऐसा आता है एग्जाम्स में, बहुत सारे एरर्स होते हैं कि आपने तो पढ़ा है कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, बट कभी कभी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बता सकता है, ओनली ऑन द कंडीशन की स्टेटिव वर्ब। एक मिनट, हाँ अब मुझे आप सेंटेंस बताओ। ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। आंसर बताना, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ही इज बीइंग, वो बहुत पोलाइट, विनम्र बन रही है। बीइंग कौन सा वर्ब है? बताओ, बीइंग कौन सा वर्ब है यहाँ पे? ये बीइंग वर्ब है, कौन सा? स्टेटिव है कि एक्शन है? बीइंग स्टेटिव वर्ब है कि एक्शन वर्ब है? बीइंग, बीइंग, बीइंग स्टेटिव है, स्टेटिव, स्टेटिव, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। ही इज बीइंग वेरी पोलाइट, पोलाइट, ठीक है, यहाँ पे पोलाइट एडजेक्टिव, और वेरी क्या है? एडवर्ब। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता, स्टेटिव। मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंगोज का स्वाद बहुत मीठा होता है, तो टेस्ट भी स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव। नेक्स्ट, हाँ चलो अब बताओ। द फ्लावर स्मेल, ये तो कुछ मैंने अभी सीपीओ में सेंटेंसेस आए थे वो ले लिया था। द फ्लावर स्मेल सो स्वीटली डेट आई वॉन्ट टू प्लग देम। फ्लावर्स इतना स्वीटली स्मेल कर रहा, फ्लावर्स इतना स्वीट होता है कि डेट आई वॉन्ट टू प्लग देम। द फ्लावर्स, विल स्मेल तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और हाँ ये देखो, द फ्लावर स्मेल सो स्वीटली नहीं होगा, सो स्वीट, स्वीट स्मेल, फ्लावर्स, यहाँ द फ्लावर्स की खुशबू बहुत स्वीट होती है। स्मेल एक स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब नहीं लेता, एडजेक्टिव लेता है। नेक्स्ट वाला क्या हो गया? द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली सो डोंट कॉल हिम अ लायर व्हेन ही सेज दैट ही कांट रीड। आंसर बताना। स्मेल नेगेटिव कैसे होता है? स्मेल दोनों होता है, ठीक है, स्मेल आपका पॉजिटिव भी होता है, स्मेल गुड भी हो सकता है, ठीक है, स्मेल गुड भी हो सकता है, स्मेल बैड भी हो सकता है, बट ये जो ऑर्डर होता है ना, ये ऑर्डर इज बदबू, ये हमेशा बैड के लिए बोलते हैं, और फ्रेग्रेंस हमेशा अच्छे के लिए बोलते हैं। ओके सपना, फ्रेग्रेंस हमेशा अच्छे के लिए। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड, ओल्ड मैन अंधा है, तो यहाँ पे ओल्ड मैन की स्टेट बताई जा रही है, क्या है? अंधा है, तो यहाँ पे ब्लाइंडली नहीं करो, ठीक है, ब्लाइंडली नहीं करोगे, ब्लाइंड करो। अगेन ही इज हैविंग अ मीटिंग। और अब एक चीज और, आई थिंक कुछ मिस किया मैं, एक चीज मुझे और बताना था, रुको पहले मैं यहाँ पे बता दूं। अभी तो मैंने आपको बताया, अभी तो मैंने एक चीज, आप बोलोगे कि मैम स्टेटिव वर्ब से क्या क्या एरर आता है, ये आपने स्टेटिव और एक्शन वर्ब क्यों बताया? सबसे पहले तो याद रखना है कि एक्शन वर्ब हमेशा अपने बाद एडवर्ब लेता है, और स्टेटिव वर्ब हमेशा अपने बाद एडजेक्टिव लेता है। एक तो ये चीज अभी तक आपने पढ़ा, और दूसरा क्या आपको याद रखना है कि जो स्टेटिव वर्ब होता है उसका कंटिन्यूएशन में आईएनजी नहीं बनता है। स्टेटिव हर वर्ब का आईएनजी बनता है, बट कुछ ऐसे वर्ब्स है जिसका आईएनजी नहीं बनता। अगर बनता भी है ना, अगर आप किसी वर्ब का स्टेट बताया जा रहा है, और स्टेट बताने वाले वर्ब का तो आईएनजी नहीं बनता है, एक्शन वर्ब का आईएनजी बनता है, ठीक है, स्टेटिव वर्ब का नहीं बनता है। अब बोलोगे कि मैम यहाँ ये तो स्टेटिव वर्ब है और उसका आईएनजी बन रहा है, तो हो सकता है वो आईएनजी वहाँ पे स्टेट नहीं बता रहा हो, या तो वो जीरेंड हो, या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंड तो हमेशा आईएनजी में रहेगा ही, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखना, क्योंकि कई बार बच्चे रट लेते हैं कि मैम हमने तो हैव, तो आई हैव अ पेन, ये देखो आई हैव अ पेन, और यहाँ का हैव क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। और अभी मैंने आपको बताया कि स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है, बट कभी कभी हैव का हैविंग बनता भी है, ओके, बट हो सकता है कि वहाँ हैविंग का मतलब अलग सेंस में, वहाँ हैविंग स्टेटिव का काम ना करके उसका मीनिंग अलग जा रहा हो। देखो सेंटेंस, हाँ ये देखो सेंटेंस, ही इज हैविंग अ मीटिंग टुमारो। अब बताओ आंसर बताना। ये देखो एक चीज और बता दूं,
हैव का हैव स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं बनता है। कब? जब सेंटेंस में हैव एज अ स्टेटिव वर्ब कुछ पोजेशन बता रहा, पोजेशन मतलब मालिकाना अधिकार वगैरह बता रहा है। इसे लिखा मैंने आई एम हैविंग 2 बुक्स। तो ब्लाइंडली आपको दिमाग में मतलब ब्लाइंडली रट नहीं लेना है कि हैव का तो हैविंग नहीं बनता है, कभी कभी बनता है। हैव का आईएनजी फॉर्म तब नहीं बनता है, वी कैन नॉट मेक द आईएनजी फॉर्म ऑफ हैव ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन इन अ सेंटेंस हैव इज यूज्ड इन सेंस ऑफ पोजेशन या ओनरशिप बता रहा, मालिकाना अधिकार। एंड देन आई राइट आई एम हैविंग टी। ये देखो यहाँ जो हैविंग है, आई एम हैविंग 2 बुक्स और आई एम हैविंग टी, यहाँ का हैविंग करेक्ट है बट यहाँ का हैविंग गलत है। वाई? यहाँ का हैविंग क्या बता रहा है? यहाँ का हैविंग क्या बता रहा है? आई एम हैविंग 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताब है। यहाँ का हैविंग पोजेशन बता रहा है, ठीक है, पोजेशन, मालिकाना अधिकार। और पोजेशन बताने वाले वर्ड्स का कंटिन्यूअस होता ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हैविंग नहीं होगा। सिंपली क्या होगा? आई हैव 2 बुक्स। बट आई एम हैविंग टी में मेरे पास चाय है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास चाय है। आई एम हैविंग टी मतलब यहाँ किस सेंस में? ड्रिंकिंग के सेंस में। तो ड्रिंकिंग करने में तो एक्टिविटी हो रहा है, तो ये स्टेटिव वर्ब नहीं है, यहाँ पे आईएनजी होगा। या मैंने बोला आई एम हैविंग डिनर करने में एक्टिविटी हो रहा है, तो वहाँ का हैविंग स्टेट नहीं बता रहा, वहाँ का हैविंग एक्शन बता रहा है, तो उसका आईएनजी होगा, ओके, यस। ये सब चीज़ों को ना पहली बार में नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिएगा, बट समझना इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आप बहुत सारे इम्प्रूवमेंट एरर्स में आपको मिलने वाला है। चलो बताओ, ही इज हैविंग अ मीटिंग टुमारो, क्या यहाँ का हैविंग करेक्ट है? यहाँ का हैविंग करेक्ट है? ही इज हैविंग अ मीटिंग टुमारो, यहाँ का करेक्ट है, ओके। ही इज हैविंग अ मीटिंग, यहाँ का हैविंग पोजेशन नहीं बता रहा है, ठीक है, यहाँ का हैविंग पोजेशन नहीं बता रहा है, इसका आईएनजी सही है। ही इज हैविंग अ मीटिंग मतलब ही इज हैविंग अ मीटिंग, या उसका मीटिंग है, या तो वो मीटिंग इज कंडक्टिंग, या ही इज हैविंग अ मीटिंग, ही विल बी अटेंडिंग। कल वो मीटिंग अटेंड करेगा, कल वो मीटिंग कंडक्ट करेगा, मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ तो आईएनजी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ का आईएनजी पोजेशन नहीं बता रहा है, यहाँ का आईएनजी पोजेशन नहीं बता रहा है, इसका आईएनजी फॉर्म हो सकता है, ओके, यस। अभी तो बताया मैंने। आई एम हैविंग डिनर, देखो आई एम हैविंग डिनर में यहाँ पोजेशन नहीं बता रहा। हैव का आईएनजी, जैसे मैंने हैव का आईएनजी तब गलत है ना जब पोजेशन बताए, बट यहाँ हैविंग का मतलब ईटिंग के सेंस। अगर मैंने लिखा ही इज हैविंग अ नाइस टाइम इन पेरिस में जाके ही इज हैविंग नाइस टाइम, तो अब बताओ यहाँ पे हैविंग सही है? यहाँ का हैविंग सही है, ही इज हैविंग अ नाइस टाइम। आई हैव 2 बुक्स, आई हैव कुछ भी पोजेशन बताए तो वहाँ पे आईएनजी मत बताना। यहाँ पे क्या है? एक मिनट, यहाँ पे करेक्ट है, वेरी गुड राजदीप, करेक्ट है। ही इज हैविंग अ नाइस टाइम, ऐसा नहीं है कि पोजेशन बता रहा है उसके पास 3 किलो और नाइस टाइम है, ऐसा थोड़ी है। ही इज हैविंग अ नाइस टाइम मतलब ही इज एंजॉइंग, मजे ले रहा है पेरिस में, तो यहाँ पे इज एंजॉइंग के सेंस में आईएनजी लगेगा। आईएनजी इज रॉन्ग ओनली ऑन द कंडीशन जब आईएनजी पोजेशन बताए। आईएनजी अगर ही इज हैविंग डिनर खाने के सेंस में, ही इज हैविंग हेडेक मतलब उसको सिर में दर्द हो रहा है, तो ही इज सफरिंग के सेंस में वहाँ आईएनजी होगा, बट पोजेशन में नहीं होगा। इंजॉइंग के सेंस में, वेरी गुड, एक्शन हो रहा है। ही इज सीइंग द मूवी, इसका बताओ, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ ना कि कई बार स्टूडेंट्स हमारे रट लेते हैं कि मैम सी तो स्टेटिव वर्ब है और हमने पढ़ा है कि सी का आईएनजी नहीं होता है, सी का आईएनजी नहीं होता है, तो आपको जानना है कि कब नहीं होता है और कब होता है, ठीक है। सी का आईएनजी, अब बताओ, ही सीइंग द मूवी, अगर सीइंग का सेंस देखने के सेंस में तो उसका आईएनजी नहीं होगा, बट वॉच का वॉचिंग होता है, ठीक है। जो भी हमारे सेंस ऑर्गेन्स है ना, हमारे 5 सेंस ऑर्गेन्स हैं, आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, तो हियर का हियरिंग नहीं हो, सॉरी, यस, सी का सीइंग नहीं होगा, बट वॉचिंग हो सकता है। ही इज वॉच का वॉचिंग होता है, इज वॉचिंग द मूवी, कंटिन्यूअस रखना है तो वॉचिंग लगा दो, ठीक है। यहाँ सी देखने के सेंस में है तो इसका आईएनजी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वॉच का वॉचिंग होता है, ओके। चलो अब उसी तरह हियर का आईएनजी नहीं होता है,
आई एम हियरिंग द म्यूजिक नहीं होगा, बट लिसन का लिसनिंग होता है, बट हियर का कभी कभी आईएनजी होता है अगर सुनवाई के सेंस में हो। द कोर्ट इज द जज इज हियरिंग द केस, तो वहाँ हियरिंग सुनने के सेंस में नहीं है, सुनवाई के सेंस में है, तो वहाँ होगा। अब देखो यहाँ तो मैंने सीइंग गलत कर दिया, यहाँ का सीइंग भी मेन वर्ब था और यहाँ का सीइंग भी मेन वर्ब है, दोनों मेन वर्ब ही है, बट यहाँ सीइंग देखने के सेंस में है तो उसका आईएनजी नहीं होगा, वॉचिंग होगा। बट यहाँ पे देखो ही इज सीइंग द पीएम टुमारो, हाँ चलो बताओ, कोर्ट वाला हियरिंग होता है, ही इज सीइंग द पीएम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सी यू सून, सी यू टुमारो, कल मैं आपको देखूंगी नहीं, कल मैं आपसे मिलूंगी, तो यहाँ सीइंग मीटिंग के सेंस में, मीटिंग के सेंस में उसका आईएनजी होगा, देखने के सेंस में नहीं। यस देखने के सेंस में नहीं, यहाँ करेक्ट। अब देखो सीइंग इज बिलीविंग, अब आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि अगर सीइंग देखने के सेंस में है तो उसका आईएनजी मत लगाना, लेकिन यहाँ का सीइंग करेक्ट है, बिकॉज यहाँ का सीइंग मेन वर्ब है ही नहीं, देखने के सेंस में होने के बावजूद भी यहाँ का सीइंग जिरेंड है, ये वर्ब है ना, इज वर्ब है, और हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो नहीं है, नाउन है, इन द फॉर्म ऑफ जिरेंड, इन द फॉर्म ऑफ जिरेंड। तो ये सब चीज़ें सीखना है कि कब होगा कब नहीं होगा, कहाँ गलत है कहाँ करेक्ट है। ये सब जो वर्ब का है ना, ये सब वर्ब का हो सकता है कि कभी कभी बुक्स में इतना बारीकी से नहीं देते हैं, ठीक है, बुक में बारीकी से नहीं देते हैं, वो लिख देते हैं ना कुछ लिस्ट ऑफ वर्ब्स दे देंगे और बोलेंगे कि मैम नहीं, कुछ लिस्ट ऑफ वर्ब्स दे देंगे और लिख देंगे कि वहाँ का आईएनजी नहीं होता है, लेकिन आपको सीखना है कि कहाँ नहीं होता है, कहाँ पे होता है, कहाँ पे मीनिंग चेंज हो रहा है, तो क्या होगा। ओके चलिए अब आगे बढ़ा जाइए। यस नेक्स्ट वाला, हाँ चलो अब बताओ। एवरी ईयर आवर एसोसिएशन इज हैविंग अ मीटिंग टू इलेक्ट द ऑफिसर। बताओ। एवरी ईयर आवर एसोसिएशन इज हैविंग अ मीटिंग। सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वही बताना, क्या यहाँ हैव का आईएनजी करेक्ट है, बस वही आंसर बताना, क्या यहाँ हैव का जो आईएनजी लगा है वो करेक्ट है कि नहीं, पहले मुझे बताना। आंसर बताइएगा ना, नो इम्प्रूवमेंट और वो सब, मैंने जो बोला है वो बताओ। करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, कुछ नो भी बोल रहे, करेक्ट है। एवरी ईयर आवर एसोसिएशन इज हैविंग अ मीटिंग, जैसे मैंने बोला ना आई एम हैविंग अ मीटिंग, आज मेरी मीटिंग है, जैसे मैं बोलूंगी ना आई एम हैविंग अ क्लास, आई एम हैविंग अ क्लास, ऐसा नहीं है कि मेरे पास क्लास है, आई एम हैविंग अ क्लास मतलब मैं क्लास कंडक्ट करने वाली हूँ, तो यहाँ पे आईएनजी करेक्ट है, ठीक है, आईएनजी करेक्ट है, 1 मिनट जा सकता है आईएनजी, ठीक है। एवरीडे, हाँ, और ये देखो एवरी ईयर, एसोसिएशन तो सिंगुलर है ना, एसोसिएशन के साथ आर नहीं होगा, इज होगा, ये हट गया, और एवरी ईयर आवर एसोसिएशन हैविंग अ मीटिंग नहीं होगा, उसके पहले कुछ इज एम आर आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब मुझे बताओ कि जब ये आईएनजी आप बोल रहे हो कि मैम ये आईएनजी करेक्ट है, जब ये आईएनजी करेक्ट है तो आप इसको आंसर क्यों नहीं चुन रहे हो, क्यों नहीं चुन रहे हो? अगर मैं ऐसा लिखती ना, ही इज हैविंग अ मीटिंग टुमारो, ही इज हैविंग अ मीटिंग, तो ये करेक्ट होता। ही इज हैविंग अ मीटिंग का मतलब है उसका एक मीटिंग है, तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। यहाँ पे मीटिंग के साथ हैविंग करेक्ट है, बट यहाँ नहीं है, क्यों? दोनों का सेंटेंस देखना, ये है सिंपल प्रेजेंट, ऐसा नहीं है कि यहाँ हैविंग गलत है, यहाँ भी हैविंग सही है, ये सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट एक हैबिचुअल परमानेंट एक्शन बताता है, और इज हैविंग एक टेम्परेरी एक्शन, इज हैविंग कंटिन्यूअस में एक टेम्परेरी बात हो रही है, बट यहाँ पे बात हो रही है हर साल, और जो काम आप हर साल होता है एज अ हैबिट, एज अ इन जनरल सेंस, तो उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस जाना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यस एवरी ईयर, वेरी गुड, स्मार्ट बच्चे हैं सब, हैबिचुअल है। हाँ, अगर एवरी ईयर नहीं होता ना, अगर एवरी ईयर नहीं होता तो इज हैविंग भी सही होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ का हैविंग गलत है। आई थिंक आवर फर्नीचर नीडिंग टू बी पॉलिश, नीडिंग तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि आईएनजी के पहले कुछ इज एम आर आना चाहिए। हाँ चलो बताओ, हमारे फर्नीचर को पॉलिश की जरूरत है, ये नीड्स कैसा वर्ब है, नीड्स कैसा वर्ब है, नीड्स टू बी स्टेटिव है कि एक्शन है, पहले मुझे बताओ, स्टेटिव वर्ब है कि एक्शन? स्टेटिव है, स्टेटिव वर्ब है, हमारे फर्नीचर को पॉलिश की जरूरत है, ठीक है, स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है ना, हटा दिया, यहाँ भी स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है, हटा दिया, और फर्नीचर सिंगुलर होता है ना, फर्नीचर सिंगुलर है तो नीड नहीं होगा, नीड्स होगा। अगर मैं ऑप्शन में ये डालती नीड्स, यहाँ तो चलो आपने छांट दिया कि नीड, फर्नीचर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर मैं ऑप्शन में ऐसा डालती नीड्स टू पॉलिश,
और दूसरे ऑप्शन में भी डालती, नीड्स ही डालती, नीड्स टू बी पॉलिश्ड, फिर आप कौन सा ऑप्शन चुनते? क्योंकि यहाँ पे तो हमने बहुत स्मार्टली एलिमिनेट कर दिया कि फर्नीचर सिंगुलर है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आ, क्या होता? फिर भी यही होता, फिर भी यही होता, क्योंकि टू पॉलिश एक्टिव है और टू बी पॉलिश पैसिव है, और फर्नीचर अपने आप पॉलिश नहीं होगा, अंडरस्टूड है कि किसी के द्वारा ही होगा, तो टू बी पॉलिश पैसिव